Trillionaire Trip. So hey guys, it's your boy Bro Screens and you're watching Trip. Let's begin. सो गाइस, इस वाले वीडियो में हम देखने वाले द बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स ऑफ होस्टिंग प्रोवाइडर जिनको आपको ज्वाइन करना चाहिए और वो बस आपके लिए नहीं बल्कि आपके कस्टमर के लिए भी उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो गाइस, अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर ब्लॉगर हो तो आप होस्टिंग से रिलेटेड कोई ना कंटेंट के साथ रिलेटेड हो तो आप अभी सोच रहे होंगे कि आपको कौन से वाले कंपनी के होस्टिंग प्रोवाइडर के एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप कोई एक्स्ट्रा इनकम कर सको उसके एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो गाइस, ये वाले वीडियो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला है और मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ 3 बेस्ट कंपनीज, द 3 बेस्ट कंपनीज, द 3 बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर जिनके एफिलिएट प्रोग्राम को आपको ज्वाइन करना चाहिए और वो आपके लिए कन्वर्ट भी करेगा और साथ में वो आपके लिए उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न करेगा। तो गाइज, इससे पहले कि मैं आपके साथ 3 बेस्ट कंपनियाँ को शेयर करूँ, ठीक है, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहूँगा। अगर आप किसी को भी होस्टिंग सर्विस अगर सेल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप किसी को रेकमेंड कर रहे हो तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल का ख्याल रखना है जो कि हो गया डायग्नोज डोंट सेल, ठीक है। ये प्रिंसिपल के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप उनके प्रॉब्लम को समझ रहे हो और अकॉर्डिंगली आप उनको वो सोल्यूशन दे रहे हो। सोल्यूशन का मतलब वही हो गया कि अगर सपोज मान लीजिए कोई आपको अप्रोच करते हैं रिकमेंडेशन के लिए पूछने के लिए, सिंस आप एक यूट्यूबर हो या फिर ब्लॉगर हो, ठीक है, तो लोग जानते हैं कि आप इस फील्ड में थोड़े बहुत एक्सपर्टीज रखते हो। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको समझना है उनके नीड को, ठीक है। कोई बोल सकता है कि उनको एक ही वेबसाइट रन करनी है या फिर कोई कह सकते हैं कि उन्हें 4, 5, 10 वेबसाइट को रन करनी है, ठीक है, वो एक स्टेबल इनकम करना चाहते हैं। कोई कह सकते हैं उनको बिजनेस के लिए चाहिए होस्टिंग, ठीक है। आपको उस हिसाब से समझना है। आपको यहाँ पे बस वो नहीं करना है। सपोज कोई एक बंदा आगे जो कि एकदम बिगिनर होने वाला है, एकदम फ्रेश ही होने वाले ब्लॉगिंग के फील्ड में और कहेगा कि उसको बस एक साइट चाहिए, ठीक है, एक साइट के लिए उसको 1 ब्लॉगिंग साइट के लिए एक होस्टिंग प्लान चाहिए। तो उस वक्त आप क्या करते हो, उसे रेकमेंड कर देते हो कि एकदम प्रो लेवल वाली शेयर्ड होस्टिंग या फिर उसे VPS या फिर डेडिकेटेड होस्टिंग ये सब एक्सप्लेन करने लग जाते हो। तो ये होगा बिल्कुल टाइम पास। तो यहाँ पे आप बस अपने लिए मत सोचना कि हाँ आप उनको हायर प्लान सेल करोगे तो आपको हायर कमीशन मिलेगी, बल्कि आपको ये सोचना है कि कौन सा प्लान, कौन से कंपनी का प्लान बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक, उसके नीड्स को फुलफिल करने वाला है। तो आपको इन सब चीज़ का ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी क्लाइंट या फिर प्रोस्पेक्ट आ रहा है आप उनको सही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपने लिए बिल्कुल भी मत सोचना, मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप बिल्कुल भी अपने लिए मत सोचना लॉन्ग टर्म सोचना कि आप उनके अभी मदद कर दोगे तो आप उनके बाद में मदद कर पाओगे, ठीक है। अगर आपके बताए गए रिकमेंडेशन के बाद अगर वो प्लान ले लेते हैं उसके बाद पछताते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव मार्क होने वाला है। तो गाइस, विद दैट बीइंग सेड, चलिए हम देखते हैं कि आखिर वो कौन से कंपनीज है जिसके एफिलिएट प्रोग्राम को आपको ज्वाइन करना चाहिए। सो गाइस, जो कंपनी 3rd नंबर पे है वो है क्लाउडवेज। और अगर आप जानते हो तो क्लाउडवेज एक क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइडर है, ठीक है। और स्ट्रेट बात, नो बकवास, चलिए देखते हैं हम उसके फीचर्स को। गाइस, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैं यहाँ पे आपके साथ जो भी फीचर्स को डिस्कस करने वाला हूँ वो वही फीचर्स होने वाले हैं जो कि आपके किसी काम के हो या तो फिर आपसे कोई रिलेवेंट रखते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे हर एक फीचर को डिस्कस नहीं कर रहा, बस काम के इन्फॉर्मेशन को ही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला फीचर में मैंने यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट पॉपुलर क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइडर। अगर आप जानते हो तो जिसकी मैंने बताया ही है कि क्लाउड होस्टिंग के फील्ड में क्लाउडवेज एक बहुत रिनाउंड और एक पॉपुलर प्रोवाइडर है। आपने गूगल क्लाउड या फिर अमेजोन AWS के बारे में सुना होगा, तो उसके बाद, ठीक है, इन दोनों कंपनीज़ के बाद जो कि मेजर प्लेयर्स है ऑलरेडी मार्केट में क्लाउड होस्टिंग के फील्ड में, तो उनके बाद क्लाउडवेज एक बहुत ही अच्छा पोजीशन होल्ड करता है मार्केट में। तो जिस वजह से कि आपको अगर आप किसी को सेल भी कर रहे हो, रेकमेंड भी कर रहे हो, तो उनको इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट लेवल हाई होगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हो गया गुड प्लान्स, यानी कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो प्लान्स है वो हम कह सकते हैं कि हाँ बजट फ्रेंडली है और ऐसे प्लान्स है जो कि कस्टमर इनकी तरफ इंक्लाइन हो सके या फिर जो प्लान्स कस्टमर को बहुत अपीलिंग लगे, ठीक है। तो ये हमारा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बिकॉज ये दोनों वो चीज़ है जो हर एक कस्टमर देखता ही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे लिए जो बहुत काम का चीज़ है वो हो गया कमीशन प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लाउडवेज में 2 तरीके के कमीशन प्लान देखने मिलता है, एक हो गया स्लैब और दूसरा हो गया हाइब्रिड, ठीक है। मैं आपको दोनों अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो पहला वाला हो गया स्लैब, तो इसका मीनिंग हम नाम से ही पता कर सकते हैं कि स्लैब का मतलब कोई एक कैप, एक लिमिट रख देना, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक लिमिट रखा हुआ है कि $125 पर सेल, ठीक है, या फिर हायर। तो हायर की बात हम थोड़ी बाद में करते हैं, पहले हम फोकस करते हैं $125 पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्लैब मतलब यहाँ पे डिफरेंट इन्होंने कैटेगरीज या तो हम कह सकते हैं कि लेवल्स इन्होंने क्रिएट कर रखा है।
तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशली ज्वाइन करे हो तो आप उनके लेवल 1 में हो। तो जब आप लेवल 1 में होते हो तो आप थोड़े कम कमीशंस को अर्न करोगे, लाइक $50 पर सेल, ठीक है, लाइक 1 to 10 सेल्स के बाद। और जब आप 10 सेल को कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको मिलता है एक अपग्रेडेशन। उसके बाद आप और ज़्यादा अर्न कर सकते हो, सपोज $60 to 70, ठीक है। उसके बाद आपने 20, 30 या फिर जो भी स्लैब लिमिट है उसको आप क्रॉस कर जाते हो, तो उसके बाद आप अपग्रेड होते रहते हो और उसका ही जो एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ कमीशन है वो हो गया $125। तो ये हो गया, मतलब आप जब उनका जो भी हाईएस्ट लेवल है, ठीक है, तो उसका कमीशन रेट ये है $125 पर सेल, ये बिल्कुल फ्लैट हो गया। और हायर, यहाँ पे हायर की बात तब आती है कि जब आप एक सुपर एफिलिएट बन जाते हो, ठीक है, लाइक अपने महीने के अंदर आपने उन्हें 50, 60 या फिर 80, 90, 100 उतने ज़्यादा सेल्स आपने उन्हें दे दिया, तो इस केस में क्या हो सकता है कि कंपनी भी आपको रिकॉग्नाइज़ करेगी उस वक्त कि नहीं, आप उनके लिए बहुत ब्रिलियंट जॉब एक कर रहे हो, आप उनके लिए सेल्स को जनरेट कर रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने एफिलिएट मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हो। आपको इनके तरफ से एक एफिलिएट मैनेजर असाइन कर दिया जाता है जिन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हो अपने कोई भी पर्पस से, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। तो अपने एफिलिएट मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हो और कह सकते हो कि आपने उन्हें इतना ज़्यादा सेल दे दिया, तो उसके लिए आप चाहते हो कि आप जब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेल को रेफर करो तो बस $125 नहीं, उससे बहुत ज़्यादा आपको पे करना चाहिए। या फिर आप कह सकते हो $200 पे करे या फिर 300, डिपेंडिंग ऑन द प्लान। तो उस हिसाब से वो कंपनी आपके लिए फिर जज कर देगी कि आपके लिए कितना कमीशन होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हायर लिखा। और जो नेक्स्ट हो गया हाइब्रिड, ठीक है। हाइब्रिड में क्या है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे है कि $30 पर सेल, यानी कि फ्रंट एंड में आपको $30 पे कर दिया जाएगा। उसके बाद जो हो गया 7% करके आपको लाइफ टाइम के लिए दिया जाएगा। लाइफ टाइम के लिए मतलब जब प्लान रिन्यू करते हैं, ठीक है, तो आपको मालूम है कि होस्टिंग 2 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स के लिए ख़रीदा जाता है। तो जब ये प्लान ख़त्म हो जाए तो उसके बाद रिन्यू किया जाता है, तो उस रिन्यूअल का आपको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। 7% ऑफ द रिन्यूअल चार्ज आपको, तो जब भी वो रिन्यूअल पीरियड खत्म हो जाए तो आपको वो देते रहेंगे, ठीक है, 7% करके ऐड करते रहेंगे। तो ये हो गए जो बेसिक फीचर्स हमें जानना था, तो हमने जान लिया। अब जो नेक्स्ट हो गया वो है एक ग्रीन कार्ड फीचर, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ वो फीचर शेयर करूँगा जिसके वजह से ये वाली कंपनी क्लाउडवेज हमारे लिस्ट में एंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन उनमें से हमने स्पेसिफिकली क्लाउडवेज को क्यों चुना, तो इसका जो मेन रीज़न है जिसे मैं कहूँगा कि ग्रीन कार्ड फीचर, सिंस उसी फीचर की वजह से इसने हमारे लिस्ट में एंटर किया, वो हो गया इसका हाइब्रिड कमीशन प्लान, जो कि हो गया 7% लाइफ टाइम कमीशन, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर सपोज कोई भी चीज़ रिकरिंग होती है, ठीक है, जैसे कि इसमें बताया कि 7% लाइफ टाइम कमीशन, तो रिकरिंग में वो बहुत एक हाई अमाउंट को पाइल अप कर सकती है, लाइक 7%। सपोज आपने उन्हें सेल किया था $200 या फिर $300 का, तो उसका 7% करते आप देख सकते हैं कि $21 करके वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, ठीक है। जितना बार अगर 1 साल के लिए रिन्यू करे तो हर साल आपको $21 करके वो मल्टीप्लाई होता रहेगा। वैसे ही होस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी एक बिजनेस या तो फिर कोई एक इंडिविजुअल उसे एक लंबे समय के लिए चलाता है, ठीक है, बिकॉज हमें अपने वेबसाइट को तो रन तो करना है, तो इसके लिए हमें होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से आप इस केस में एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ कमीशन अर्न कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट कंपनी है वो कौन सी है, ठीक है। और जो नेक्स्ट कंपनी है वो हो गई A2 होस्टिंग, ठीक है। तो अब हम इसके भी फीचर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर, जैसे कि ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन हो गया कि ये वेल नोन होस्टिंग प्रोवाइडर है। A2 होस्टिंग के बारे में सभी ने सुन रखा है कि ये, हाँ, ये वेल नोन है, ये मार्केट में एक अच्छा प्लेयर है होस्टिंग के फील्ड में। तो इस वजह से आप दूसरों को रेकमेंड कर सकते हो और आपको उनका ट्रस्ट लेवल भी हाई दिखने वाला है इस प्रोडक्ट के साथ। और जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया वो हो गया बिग बजट प्लान्स। तो बिग बजट प्लान्स का मीनिंग ये है कि मतलब इनके प्लान्स उतना ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो इनके प्लान्स थोड़ी बहुत कॉस्टली हो जाती है, जो कि अगर आप एक नॉर्मल कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो आपको यही लगेगा कि नहीं, ये कुछ ओवर चार्ज कर रहे हैं सेम चीज़ के लिए। ऊपर से इनके प्लान्स उतने भी ज़्यादा तगड़ा नहीं है। मैं जो कहूँगा दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर्स के साथ मैंने इनके सभी के प्लान्स को कंपेयर किया है, तो उसके बाद मुझे इनका प्लान में थोड़ी सी कमी दिखी है, बट स्टिल इट्स अ गुड कंपनी। और इनका सर्विस भी 5 स्टार रेटेड है। और मैं जितने भी रिव्यूज़ को पढ़ा है A2 होस्टिंग को लेकर, सभी में मुझे अच्छे पॉइंट्स ही दिख रहे थे। सभी ने अपने पॉजिटिव कमेंट्स दिए थे, नेगेटिव कमेंट्स ना के बराबर ही थे। तो इस वजह से मैंने इसे अपने लिस्ट में इंक्लूड किया है। और जो नेक्स्ट हो गया वो है कमीशन प्लान। तो हमारे लिए जो बहुत काम की चीज़ है कमीशन प्लान, तो यहाँ पे भी आपको 2 टाइप के फीचर्स देखने मिल जाते हैं कमीशन प्लान के अंदर। तो पहला हो गया फ्लैट कमीशन, ठीक है, ये भी सेम है, स्लैब के टाइप ही है। तो यहाँ पे भी आपको स्लैब दिखने वाला है, यहाँ पे भी डिफरेंट लेवल्स होंगे। अगर आप फ्रेशली ज्वाइन कर रहे हो तो आपको थोड़ा कम कमीशन दिया जाएगा, ठीक है, लाइक $50। जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है वही सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट होती है। और इनका भी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है $125, जिसे आप अगेन इंक्रीज़ कर सकते हो अपने एफिलिएट मैनेजर के साथ बात करके। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि ये $125 पर न्यू कस्टमर दे रहे हैं, ठीक है।
यानी कि आप एक बार कस्टमर को रेफ़र करते हो, $125 आप ले लेते हो, तो उसके बाद आपका जो भी इनका कमीशन का खेल है वो ख़त्म हो जाता है। आपको उनके रिन्यूअल पे कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं दिया जाता है, ठीक है, जो कि हमने देखा था कि क्लाउडवेज देता है अगर आप उनके प्लान को ऑप्ट करते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट और बहुत हाईलाइटिंग फीचर मैं जो कहूँगा यहाँ पे वो हो गया कि यहाँ पे 2 टायर एफिलिएट प्रोग्राम है, जिसके तहत आपको $5 पर रेफरल मिलता है, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि 2 टायर एफिलिएट प्रोग्राम होता क्या है। तो अगर मैं इसे बिल्कुल सिंपल में समझाऊँ तो ये बिल्कुल एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की तरह हो गया, ठीक है। बट इट्स नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये कोई पिरामिड प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे आपको जस्ट 2 ही लेवल देखने मिलता है, ठीक है। आप हो गए, ठीक है, सपोज एक मेन एफिलिएट, और उस मेन एफिलिएट ने जितने भी एफिलिएट्स को उसके अंडर रेफ़र किया है कंपनी को, एफिलिएट्स को, ठीक है, मैं यहाँ पे कस्टमर्स की नहीं एफिलिएट्स की बात कर रहा हूँ, तो जितने भी एफिलिएट्स को उसने रेफ़र किया है कंपनी को, तो वो हो गए उसके सब रेफरल्स, ठीक है। वो सब रेफरल्स अब जब भी कोई सेल करेंगे, ठीक है, उन सपोज एफिलिएट जो मेन एफिलिएट था उसने सब एफिलिएट 1 को उसने रेफ़र किया था कंपनी को, तो उस सब एफिलिएट ने क्या किया, उसने एक सेल क्लोज कर दिया, वो था $100 का। तो अब कंपनी क्या करेगी कि एक्स्ट्रा $5, ठीक है, वो $100 का $100 ही सब एफिलिएट को मिलने वाला है, ठीक है। जो उसका कमीशन का उतना अमाउंट था $100 था, वो उसको पे होने वाला है। ऊपर से कंपनी क्या करेगी कि एक्स्ट्रा $5 पे करेगी मेन एफिलिएट को बिना उसके कुछ किए, ठीक है। यानी कि मेन एफिलिएट ने कुछ भी नहीं किया, उसने जस्ट रेफरल किया था, ठीक है, सब एफिलिएट को रेफ़र किया था, और उस सब एफिलिएट ने कोई सेल किया तो उसका कमीशन का जो पार्ट हो गया, ठीक है, $5 जो कि कंपनी एक्स्ट्रा पे करते हैं। यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि सब एफिलिएट से कुछ पैसे काटा नहीं जाते हैं, ठीक है, कुछ उससे डिडक्ट नहीं करती है। वो कंपनी एक्स्ट्रा से $5 या तो जितना भी अमाउंट है या फिर कुछ भी उसका ही सेल का परसेंटेज हो सकता है वो पे करती है मेन एफिलिएट को फॉर रेफरिंग द सब एफिलिएट, ठीक है। तो ये केस हो गया 2 टायर एफिलिएट प्रोग्राम का, और इसका मतलब यही हो गया कि आप जब इनके एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद आपके पास एक स्पेशल लिंक होता है जिससे कि आप दूसरे एफिलिएट को साइन अप करवा सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे। तो वो आके जब साइन अप करेंगे और वो जब सेल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा से $5 पर रेफरल मिलने वाला है, जो कि वो करने वाले हैं। आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, आपको बस उन्हें रेफ़र करना है एफिलिएट्स को, और अपना नेटवर्क बनाते जाना है, ठीक है। आप जितना बड़ा नेटवर्क बनाओगे तो दूसरों के रेफरल से भी आप अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया 2 टायर एफिलिएट प्रोग्राम, और स्पेशली इन फोकस विद A2 होस्टिंग। तो अब जो हम बात करेंगे वो हो गया ग्रीन कार्ड फीचर, जिसके वजह से इस A2 होस्टिंग को हमारे लिस्ट में एंट्री मिली। तो वो हो गई 2 टायर कमीशन प्लान की वजह से, जिसके तहत आपको $5 पर सब रेफरल कमीशन मिलता है, ठीक है। और जो अभी मैं आपको बात करने वाला हूँ, जो टॉप और द बेस्ट जो मैं एफिलिएट प्रोग्राम रेकमेंड करता हूँ आपको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, कोई भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए, तो वो हो गया होस्टिंगर, ठीक है। ये बिल्कुल जानने की बात थी कि ये होस्टिंगर ही होने वाला था, बिकॉज होस्टिंगर के सीधे फीचर्स को हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल होस्टिंगर इज़ द बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर, ठीक। मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं खुद भी होस्टिंगर के प्लान्स को यूज़ करता हूँ, ठीक है। वो इंडीड मतलब चीप प्लान्स में भी बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उनका सपोर्ट सिस्टम सब कुछ एकदम टॉप लेवल में है। और जो नेक्स्ट फीचर हो गया, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हो गया, वो है कि मोस्ट अफोर्डेबल प्लान्स। आप सारे कंपनीज़ के प्लान्स को कंपेयर कर सकते हो, यानी कि जो भी मेजर प्लेयर्स है, ठीक है, मार्केट में, आप वहाँ पे सेकेंड लेवल के कंपनीज़ को काउंट मत करना, जो कि हम देखते हैं जो भी एरा गैरा कंपनी है उनके ने, जो भी रिनाउंड कंपनीज़ है आप उनके प्लान्स के साथ कंपेयर करो तो होस्टिंगर के प्लान्स सभी को एकदम आउट थ्रो कर जाता है, और ये बिल्कुल टॉप पे स्टैंड करते हैं, बिकॉज ये बहुत अफोर्डेबल है। और ये कस्टमर भी वही चाहते हैं कि उनके जब वो शुरुआत में जब इन्वेस्ट करें तो उनके प्लान्स बहुत ही अफोर्डेबल हो, और अफोर्डेबल के साथ उनके सर्विस भी अच्छी मिले, ठीक है। तो यहाँ पे होस्टिंगर उस चीज़ का ख्याल रखता है, ठीक है। और जो लास्ट हो गया, ठीक है, जो मेन हम फीचर देखते हैं वो हो गया कमीशन प्लान। तो यहाँ पे आपको 60% कमीशन प्लान मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कोई नो कैच, ठीक है, आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा से लेवल सिस्टम नहीं देखने मिलता है कि आप ज्वाइन करोगे आपको कम कमीशन मिलेगा, फिर आप ज़्यादा सेल करते जाओ तो आपका कमीशन भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे वैसा कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट है, बिल्कुल सीधा है। आप ज्वाइन करो, आप कोई भी सेल करो अपने लिंक के थ्रू, तो उसके बाद आपको सीधा सीधी जितना भी सेल वैल्यू था, ठीक है, जितना भी सेल वैल्यू था एक्सक्लूडिंग द टैक्स अमाउंट ऐड करने के बाद वो बहुत ही हाई हो जाता है अमाउंट। बट हम टैक्स अमाउंट को एक्सक्लूड करने के बाद जो भी रॉ फिगर होता है, ठीक है, उसका आपको 60% ऑफ द कमीशन मिलने वाला है।
तो यहाँ पे ये बिल्कुल इसलिए बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप ज्वाइन करते एकदम हाई कमीशंस अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। और ये 60% मैं आपको बता दूँ कि सारे होस्टिंग प्रोवाइडर में से एकदम बीस्ट लेवल हो गया ये, ठीक है। कोई भी 60% प्रोवाइड नहीं करता, मैक्सिमम जो भी दे रहे थे दूसरे, ठीक है, मैंने जो देखा है वो 10 to 15% देते हैं नॉर्मली, लेकिन होस्टिंगर सबको एकदम पीछे पछाड़ते हुए वो 60% रेट दे रहा है। तो इसलिए आप देख सकते कि बहुत सारे जो एफिलिएट मार्केटर्स है या फिर यूट्यूबर्स है वो क्यों होस्टिंगर को ही प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि होस्टिंगर इज़ द बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम फॉर होस्टिंग प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो आप इससे ज्वाइन कर लीजिए और इसे प्रमोट करना शुरू कीजिए, आपको डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट दिखने वाला है, ठीक है। साथ ही मैं आपके साथ यहाँ पे ग्रीन कार्ड फीचर को भी बता दूँ, ठीक है, जिसके हमने हर एक के लिए देखा है। तो यहाँ पे भी है हमारा ग्रीन कार्ड फीचर, जो कि हो गया नो कैप कमीशन प्लान। नो कैप यानी कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे आपको कोई स्लैब सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, इसमें डायरेक्ट 60% कमीशन है। आप ज्वाइन करो, लिंक लो और सेल कर दो। सपोज कोई सेल हो जाती है तो 60% ऑफ द कमीशन आपका। तो यहाँ पे जब 60% की बात भी आ जाती है तो मैं यहाँ पे आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेन बात ये हो जाती है कि हमें कोई यहाँ पे अपने अर्निंग्स के लिए वो सोचना नहीं होता है कि हमें अगर हमने कोई बहुत हाई अमाउंट, सपोज हमने मान लीजिए जैसे VPS या फिर डेडिकेटेड होस्टिंग, ऐसे बहुत कॉस्टली प्लान्स को हमने सेल कर दिया तो उसके बाद हमें कमीशन मिलेगा बस $100। तो ये कैसे होगा, ठीक है। हमने $1000 या फिर $1200 $1500 के प्लान को जब सेल किया उसके बाद हमें जस्ट $100 मिले, तो वो एक बहुत मॉरल को डाउन कर देता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो हो गया 60%, इस पर कोई भी प्लान हो, नो मैटर, आप यहाँ पे शेयर होस्टिंग को प्रमोट करो या फिर वर्डप्रेस को या फिर आप उनके VPS, डेडिकेटेड, बिजनेस होस्टिंग, कुछ भी होस्टिंग को आप यहाँ पे प्रमोट करो तो आपको यहाँ पे 60% डायरेक्ट देता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप 1 लाख के प्लान को भी अगर आप सेल करते हो तो आपको उसमें से 60,000 रुपीज़ मिलने वाला है, कि आप सोच सकते हो वो बहुत ज़्यादा है, वो कोई कंपनी उतना ज़्यादा पे नहीं करती है आपको। तो इस वजह से होस्टिंगर हमारे लिस्ट के बिल्कुल टॉप पे है और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप ज्वाइन भी करते हो तो आपको होस्टिंगर को ही ज्वाइन करना चाहिए और इसे एक्टिवली आपको प्रमोट करना चाहिए। ओके, तो अब हम कोई अदर प्रोवाइडर्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बट मैं आपको कहूँगा कि आप इन्हें ज्वाइन ना ही करें, बट ट्राई टू अवॉइड, जिसमें मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि आप इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करें, बट आपको इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ही स्लाइड में आपको सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। ये जितने भी आपको लोगोस दिख रहे हैं, जितने भी आपको कंपनी की नेम आपको दिख रही है स्क्रीन पे, तो ये सारे के सारे बिग नो है, यानी कि आपको इन्हें ज्वाइन नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इनका कमीशन रेट बहुत ज़्यादा कम है या तो फिर इनका प्लान्स बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, GoDaddy ये आपको 10 to 15% देती है। सेम गोज़ विद होस्टिंगर बता दी मैंने, होस्टगेटर आपको, होस्टगेटर और GoDaddy आपको 10 to 15% ऑफ दी सेल वैल्यू आपको एज अ कमीशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद हो गया SiteGround, ये भी आपको $125 एट दी मैक्स आपको पे करती है, बट यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिलती है, ठीक है। और अब आप ये कहोगे कि क्लाउडवेज और A2 होस्टिंग ये दोनों भी तो $125 से मैक्स कमीशन पे कर रही थी, तो यहाँ पे बस बात ये हो गई कि वो दोनों कंपनीज अपार्ट फ्रॉम $125 पर सेल एक एडिशनल फीचर को भी उन्होंने हाईलाइट कर रखा था, जो कि यहाँ पे SiteGround नहीं करता है। वो सीधे एकदम डायरेक्ट $125 मैक्स लिमिट लगा के बैठ गया, तो इस वजह से ये हमारे लिए एक नो बन चुका है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हो गया बिग रॉक, आपको इसे ज्वाइन करना ही नहीं है, ठीक है, बहुत ही बेकार है। तो यहाँ पे भी इन्होंने बता रखा है कि एट मैक्स आपको 10,000 रुपीज़ मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको, आप कोई भी वैल्यू हो, कोई भी सेल वैल्यू आपको 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। वो तो बिल्कुल ही बहुत ही बेकार होगी। और उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो ब्लू होस्ट, ठीक है। ब्लू होस्ट के प्लान्स अच्छे हैं, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है और आप इनके प्लान्स को बहुत ज़्यादा आप अपीलिंग भी कह सकते हो। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप ब्लू होस्ट को कभी प्रमोट भी कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको अप्रूवल वगैरह का कोई झमेला नहीं है, तो यहाँ पे आप सीधे डायरेक्ट साइन अप करते हो और आपको अपना लिंक मिल जाता है। बट यहाँ पे बात ये है कि अगर आप ब्लू होस्ट को कभी प्रमोट कर भी रहे हो तो आप उनके शेयर्ड होस्टिंग के प्लान को जस्ट प्रमोट करना, और वो भी बिल्कुल बेसिक वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या कैच है मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सारे कंपनीज आपको 10 to 15% पे करती है, पर ब्लू होस्ट एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको 5,000 रुपीज़ पे करती है, नो मैटर आपका सेल वैल्यू क्या है। अगर आपने उन्हें 7,000 रुपये का भी सेल कर दिया तब भी वो आपको 5,000 रुपीज़ पे करेगी। अगर आपने उन्हें 1.5 लाख के प्रोडक्ट को भी सेल कर दिया है तो भी वो आपको जस्ट 5,000 रुपीज़ ही पे करने वाली है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अगर आप किसी को रेकमेंड कर रहे हो तो पहले आपको कैलकुलेशन कर लेना है कि कौन सा प्लान आपके लिए बेस्ट होने वाली है। अगर वो 7 to 8,000 के अंदर आ रही है तो आपको ब्लू होस्ट को रेकमेंड करनी है, बिकॉज उसमें आपको फ्लैट 5,000 रुपीज़ ही मिलने वाला है। तो आप समझ सकते हो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि आप इसे कंपेयर कर सकते हो होस्टिंगर के साथ, बस होस्टिंगर के साथ बात ये होती है कि उसका सेल वैल्यू घट जाता है, तो इस वजह से उसका कमीशन वैल्यू भी घट जाता है।
सो गाइस, अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको कौन से कंपनी के एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए और कौन से आपके नीड को सूट करता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप दूसरे एफिलिएट को भी रेफर करो और उनके रेफरल से भी अर्निंग करो तो आप A2 होस्टिंग के साथ जा सकते हो, या तो फिर अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल डायरेक्ट कमीशन मिले आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 60% एक बहुत ही ह्यूज वैल्यू है, अगर आप वो डायरेक्ट कमीशन लेना चाहते हो तो आप होस्टिंगर के साथ साइन अप कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक कैच बता दूं कि ये तीनों के तीनों एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको अप्लाई करना होगा और उसके बाद आपके एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा और अगर वो अप्रूव होती है तब जाके आप इनके एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, तब जाके आप उनके एक्टिव एफिलिएट मार्केटर बन पाओगे। तो आपको एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना होता है उनके वेबसाइट पे। ठीक है, मैं यहाँ पे तीनों के तीनों कंपनी के वेबसाइट को साइन अप पेज के लिंक को मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डायरेक्टली साइन अप पेज पे जा सकते हो। ठीक है, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो इन कंपनी के नेम और एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके ऐसा कुछ भी कीवर्ड को टाइप कर सकते हो और उसके बाद आपको उनका ज्वाइन पेज मिल जाएगा। या तो फिर आपने टाइम और मेहनत को बचाते हुए डिस्क्रिप्शन में दिए गए डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके आप इनके साइन अप पेज पे जा सकते हो। गाइस, ये आप बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप कौन से वाला प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो। आपको जो भी प्रोग्राम अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको जो भी प्रोग्राम के फीचर्स को बहुत अच्छा लगा, आप उस हिसाब से कोई भी प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि आप तीनों के तीनों को ही ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्या पता कब कौन सा काम दे दे। और जैसे कि मैं बताया कि ये तीनों के तीनों रिव्यू बेस्ड एफिलिएट प्रोग्राम से, यानी कि आप ये पे एप्लीकेशन भरोगे, उसके बाद ये रिव्यू होगा, उसके बाद अगर अप्रूव है तब जाके आप उनके एक्टिव एफिलिएट मेंबर बनते हो। तो उस प्रोसेस को अगर आप स्किप करना चाहते हो फॉर द टाइमिंग, आप क्या कर सकते हो कि आप ब्लू होस्ट के साथ साइन अप कर सकते हो। यहाँ पे आप जस्ट साइन अप करते हो और आप उनके एक्टिव एफिलिएट मार्केटर भी बन जाते हो। तो आप काम चलाओ हिसाब से ब्लू होस्ट के साथ साइन अप कर सकते हो और इन तीनों के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मैं ऐसे कंटेंट के साथ आता रहता हूँ। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस, keep learning to keep growing.